जरा सोचिए अगर देश की राजनीति में अचानक एक ऐसा मोड़ आ जाए जहां उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे चर्चित नाम बन जाए हमारे राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया जी। तो क्या ये सिर्फ अटकलें हैं या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति छुपी हुई है? क्या वसुंधरा जी की वापसी सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित रहेगी या इस बार उनका निशाना राष्ट्रीय स्तर पर होगा? उनके पास वो कौन सी चालें हैं जिन्होंने उन्हें हर राजनीतिक तूफान में मजबूती से खड़ा रखा? और क्यों आज हर कोना यही कह रहा है कि अब की बार वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति की दावेदार? इन सारे सवालों के जवाब, चौंकाने वाले मोड़ और जबरदस्त राजनीतिक घटनाएं लेकर आ रहे हैं हम एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में, जो आपको अंदर तक हिला देगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए क्यों वसुंधरा राजे बन सकती हैं देश की अगली उपराष्ट्रपति। जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अचानक इस्तीफा दे दिया, तो जैसे ही ये खबर आई, दिल्ली की सियासत में अचानक से हलचल मचने लग गई। सभी की नजरें एक सवाल पर टिक गई थी, अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? और इसी बीच राजस्थान से एक जाना पहचाना नाम, मजबूत नाम उभरा, वसुंधरा राजे सिंधिया। अब कोई चाहे या ना चाहे, जिसके पाँव में मोच होती है ना, वही मैदान में उतरता है। और इस बार मैदान तैयार है वसुंधरा जी के लिए। राजे कोई मामूली नेता नहीं है। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं और दोनों बार अपनी पार्टी को दमदार जीत दिलाई। 2003 में तो ऐसी सुनामी चली थी कि कांग्रेस के पांव तले जमीन ही सरक गई। पूरे राज्य में वसुंधरा राजे की ऐसी लहर चली थी, एक लड़की सब पर भारी टाइप माहौल था। इतना ही नहीं, जालौर से लेकर झालरापाटन तक उनकी पकड़ ऐसी रही कि विरोधी भी उनकी रणनीति का लोहा मानते रहे। लेकिन असली ट्विस्ट जब आया भैया, जब 2023 के विधानसभा चुनाव से उन्हें साइडलाइन करने की नाकाम कोशिश करी गई थी। पार्टी हाईकमान ने नए चेहरे को प्रोजेक्ट किया, लेकिन चुनावी जमीन पर जो भीड़ वसुंधरा जी के नाम पर जुटी थी, उसको सबको सोचने पर मजबूर कर दिया गया। कहा यह भी गया कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो। और भाजपा को जल्दी ये एहसास हो गया कि अगर राजस्थान में और दम चाहिए तो वसुंधरा जी को नजरअंदाज करना गलती होगी। अब जब उपराष्ट्रपति पद खाली हुआ है, तो भाजपा के पास ये गोल्डन चांस है, एक अनुभवी महिला नेता को देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठाने का। इसमें ना सिर्फ महिलाओं को सशक्त संदेश जाएगा, बल्कि राजस्थान की राजनीति में भी भाजपा का कद और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। और वसुंधरा जी ने तो पहले ही दिखा दिया है कि वो हर चुनौती को मौका बना सकती हैं। राजस्थान की जनता का भरोसा उनके साथ है। और जाट समुदाय खासकर, जो पहले नाराज था, अब उन्हें देखकर फिर से जुड़ सकता है। यही नहीं, भाजपा को महिला नेतृत्व के लिए भी एक ऐसा चेहरा चाहिए जो गरिमा के साथ पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सके। और उपराष्ट्रपति का पद जहां सत्ता की नहीं समझदारी की जरूरत होती है, वसुंधरा जी के लिए एकदम फिट बैठता है। और अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात। दिल्ली के गलियारों में सूत्र बता रहे हैं कि हाल ही में वसुंधरा जी ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा जी के साथ मुलाकात की है। ऐसा कहा जा रहा है कि नाव में बैठा नाविक जब चुपचाप हो जाए ना, तो समझ लीजिएगा तूफान से बात कर कर आया है। यही मुलाकातें अब उस बड़े फैसले की ओर इशारा कर रही हैं, जो आने वाले दिनों में देश को नया उपराष्ट्रपति देने वाला है। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति बनेंगी या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हमारा देश एक अनुभव, शालीनता और महिला नेतृत्व को आगे ले जाकर एक नई मिसाल पेश करेगा। और अगर जवाब हाँ है, तो अगली बार जब आप संसद भवन की ओर देखेंगे, तो हो सकता है वहां झालरा पाटन की बेटी भारत की उपराष्ट्रपति के रूप में आपका अभिनंदन कर रही हो। क्योंकि जैसा कहा गया है, ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, पूरे रेगिस्तान की रानी है वसुंधरा राजे सिंधिया। तो चलिए बात करते हैं उन असल किस्सों की, जब वसुंधरा राजे जी ने अपनी राजनीतिक चतुराई और लीडरशिप स्किल से सबको चौंका दिया। साल था 2003, जीत की सुनामी आई। 2003 का चुनाव वसुंधरा जी के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था। भाजपा ने पहली बार उन्हें राजस्थान की कमान सौंपी थी और सामने थी कांग्रेस की मजबूत जड़ें। लेकिन वसुंधरा जी ने पूरे राजस्थान का दौरा किया, परिवर्तन यात्रा निकाली और जनता के बीच एक ऐसा विश्वास जगाया कि भाजपा को 200 में से 120 सीटें मिली और ये इतिहास बन गया। राजस्थान की राजनीति में पहली बार किसी महिला नेता ने इतनी भारी जीत दिलाई थी। राजस्थान के लोग कहने लगे, राज्यपाल के तो दस्तखत से पहले ही फैसला हो गया था, क्योंकि वसुंधरा की हवा चल जो पड़ी थी। अब आता है साल 2008, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वसुंधरा जी ने पार्टी को टूटने नहीं दिया। नेताओं में जहां एक तरफ असंतोष था, कार्यकर्ता बिखरने लगे थे, लेकिन वसुंधरा जी ने डैमेज कंट्रोल किया।
खुद नेताओं से मिलती रही और बीजेपी को एकजुट बनाए रखा। कहा यह भी गया, जहां नाव डूब रही थी वहां वसुंधरा जी पतवार बनी। अब आया साल 2013। वसुंधरा जी ने किया बाउंस बैक। जी हाँ, हिंदी में कहें तो वापसी, मास्टर स्ट्रोक। 2013 का चुनाव वसुंधरा जी के करियर का सबसे धमाकेदार पल था। उन्होंने फिर से सुराज संकल्प यात्रा निकाली और पूरे राज्य को जोड़ दिया। इस बार बीजेपी को मिली 163 सीटें। ये तब था जब कांग्रेस सत्ता में थी और मोदी लहर पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई थी। यानी वसुंधरा जी ने बिना केंद्र के चेहरे के राज्य में लहर खड़ी कर दी। राजस्थान के गांव गांव में लोग कहने लगे थे, मोदी दिल्ली के लिए ठीक है, लेकिन राजस्थान की गद्दी सिर्फ महारानी के लिए है। अब आता है साल 2015। भूमि सुधार और निवेश लाना। मुख्यमंत्री रहते हुए वसुंधरा जी ने रिसर्जेंट राजस्थान जैसे इन्वेस्टमेंट समिट करवाकर लगभग 3.3 लाख करोड़ के एमओयूज साइन करवाए। राजस्थान को इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बनाया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान की रैंक सुधारी। उन्होंने भूमि सुधार कानून लाकर किसानों और निवेशकों के बीच एक संतुलन बिठाया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ चुनाव जीतने वाली नेता नहीं है, बल्कि काम करने वाली नेता भी है। अब देखिए साल 2018 बहुत ही चौंकाने वाला था। हार के बावजूद वसुंधरा जी ने सीटें डबल कर दी। जब 2018 में कांग्रेस की लहर चल रही थी और पूरे देश में मोदी विरोध का माहौल था, तब भी वसुंधरा जी ने भाजपा को 63 सीटें दिलाई, जबकि 2013 की तुलना में कांग्रेस की वापसी तय मानी जा रही थी। यानी जब पूरे देश में बीजेपी बैकफुट पर थी, राजस्थान में वसुंधरा राजे एक अकेली थी जो पार्टी को फ्रंट फुट पर खड़ा कर दिया था। लोग बोले हार तो हुई, लेकिन इज्जत के साथ। अब बात करते हैं साल 2023 की। साइडलाइन होने के बाद भी सबसे ज्यादा सीटें वसुंधरा जी की लीडरशिप में ही जीती गई। जी हाँ, आप लोग माने या ना माने, लेकिन अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो पार्टी ने जब उन्हें चुनाव से साइडलाइन करने की कोशिश करी थी, तब भी उनके गढ़ से भाजपा को बहुत बड़ी जीतें मिली थी। झालरापाटन से खुद बहुत भारी अंतर से जीती और उनके समर्थकों वाले जितने भी एरिया थे उसमें भाजपा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। नेताओं ने साफ कहा, अगर वसुंधरा कैंप को और मजबूती मिल जाती ना केंद्र से, तो 150 सीटें पक्की थी। इन सब उदाहरणों से एक बात साफ है, वसुंधरा राजे राजनीति की वो खिलाड़ी है जो वक्त को पढ़ना जानती है और हालात को मोड़ना जानती है। उन्होंने ना सिर्फ सत्ता में रहते हुए बल्कि विपक्ष में रहकर भी अपनी पार्टी को जोड़े रखा, जनता से रिश्ता टूटने नहीं दिया। और अब जब हमारे देश भारत को एक संतुलित, अनुभवी और गरिमामय उपराष्ट्रपति की जरूरत है, तो राजस्थान की महारानी देश की अगली वाइस प्रेसिडेंट बनने की पूरी पूरी काबिलियत रखती है। क्योंकि जैसा कहा गया है, असली राजा वो नहीं होता जो सिर्फ सिंहासन पर बैठे। असली राजा तो वो है जो हर दिल में राज करे, और वसुंधरा राजे ने ये साबित कर दिखाया है। तो साथियों, राजनीति के इस दिलचस्प सफर में वसुंधरा राजे जी का नाम किसी इत्तेफाक से नहीं, बल्कि उनके एक लंबे राजनीतिक अनुभव, शानदार नेतृत्व क्षमता और जन समर्थन की बुनियाद से ही उभरा है। उपराष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद के लिए अगर कोई चेहरा जिस पर देश को भरोसा हो सकता है, वो चेहरा सिर्फ वसुंधरा राजे ही है, जिन्होंने हर बार हालातों को अपने पक्ष में मोड़ा है। अब देखना यह है कि राजनीति की ये महारानी राष्ट्रपति भवन की राह पर कितना आगे बढ़ेंगी। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। तब तक आप जुड़े रहिए इंडिया फर्स्ट नेटवर्क के साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर सबसे पहले, सबसे सच्ची। आपका दिन शुभ हो, देशभक्ति बनी रहे और लोकतंत्र यूं ही चमकता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।